सकता है, वो कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले गौ माता में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। कभी अनुभव करना, 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करती है। 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। सबसे पहले गैया। कभी आपके जीवन में भयंकर कष्ट आवे, आप गैया के कान में बोल के देखना। हाँ, गैया के कान में बोल के देखना। महाराज जी, जगदीश मंदिर में बैठा हूं, एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोरोना काल में कथाएं बंद हो गई, कहीं से कोई धन की आय नहीं थी। अब गैया तो चारा खाएगी, उसको तो दवाई लगेगी। हमने जैसे तैसे 1-1.5 साल काटा। महाराज जी, 1 रुपया की आय नहीं गौशाला में, कथाएं बंद। जितना हमारे पास था हमने सब उड़ेल दिया। हमने एक उद्देश्य बना लिया कि अगर बच गए तो फिर आहे, वो मर गए तो जो व्यर्थ धरोहर। अगर हम मर गए तो जो व्यर्थ धरोहर, इसे अपने हाथ से लगा लो, अब जो कछु धरे हैं सो। एक दिन महाराज जी ऐसा आया, 29 तारीख की रात में हमारे पास 1 रुपया नहीं, 1 नया पैसा नहीं, और हमें 1 तारीख को तनख्वाह देने। बैठे बैठे गौशाला में हमें याद आई कि हम कथा में कहते हैं कि जब बहुत संकट आ जाए तो गैया के कान में कह दियो। हम गए, आंखों में आंसू भरे थे, कैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा हो तो कि अब मरे हम। 3-4 साल गौ सेवा करियो जी, गैया भूखो मरत सुझे हम हत्यारे और हो गए फ्री में। हमने जाके गैया के पास जाके कान में तो नहीं पर हाथ जोड़ के कही के भगवान अब हमारी परीक्षा नहीं लियो, अब हम नहीं दे सकत, नहीं तो हम राजा मूरत धोजे आए कि आरे से अपनो लड़का चीर दें, ने हम हरिश्चंद्र आए कि चाबी दे के बाहर न कर दे। हम कलयुगी प्राणी हैं, टूट जाए प्रभु। अब हमने कहा हमें तनख्वाह चाहिए कल। महाराज जी, कहां से कैसे कोई एक करेली के परिवार निकला होगा, गौशाला आए महाराज जी, और 31,000 रुपया मंदिर में चढ़ा के चले गए। भगवान जगदीश जी हैं, 31,000 रुपया। उस दिन हमें विश्वास हो गया था कि वास्तव में गैया की क्या कृपा है। पर अब कहने कहा है जो सुनत चल गयो। अब यहाँ से तो तुम्हारे शंकर जी के मंदिर में बियलवा के कान में खंग जात, अब तो पता है कि का कहने। अच्छा, अपने तो कछु एक जो भी नियम है, शंकर जी के मंदिर में जो पत्थरा को बेल धरो है, वो की आंखों पे तक चंदन चिपको है, मूड पे तो जगह ही नहीं बची। और कहूं बोई बेलवा तुम्हारे खेत में पड़ जाए तो फिर का करो, चंदन लगे हो, लठ दे हो। ये तो गौ माता की जय, गौ माता की जय। और कहूं भाई गज्जा कहूं पिसी चढ़ जाए तो फिर कही दे, जय की दे हो गई, नहीं हो गई। बताओ, शंकर जी के ऊपर सांप बैठो, चंदन लगा रहे हैं, कहा वो तो पीतर ताम है, पत्थर को आए, कोई का ना से खुला के आए तो क्या उठाओ रे अगड़ा को चर दे थो तरी। यही समस्या है। जैसी सुहागलों में घर वालों भूखो फिर रहो, उन 2 पग्गा हरदी पोती मूड में वे फिर रही, घर वाले के गोड़े का पर कई सुहागलो हैं गए थे, वो को ब्लड प्रेशर हाई होगा भूख में, घर वाले को रोटी खुआओ।
बताओ, बड़ी विडंबना है। निवेदन ये कर रहा था, निवेदन ये कर रहा था, 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। पहली गौ की, दूसरी यति की, महात्मा की बहुत जल्दी सुनता है भगवान। हाँ, इसीलिए शास्त्रों में कहा है, भगवान कह रहे हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त का ज्यादा ख्याल रखते हैं। एक फक्कड़ बाबा जी चले जा रहे थे, अकेली नरेटी लाए रेती संग। महात्माओं को भी बड़ो आनंद है महाराज जी, बड़ो आनंद। एक फक्कड़ बाबा पहुंचे एक सेठ के, सुबह तो 4 बजे उठ के पूजा पे बैठ जाते, 8 बजे बाहर आए, सेठ को पूरा घर रो रहा हो। तो महात्मा जी बोले काहे रो रहे तुम? हो रहे सेठ बोलो कि हमारे घरे चोरी हो गई, आधी संपत्ति लुट गई, ऐसे रो रहा है। महात्मा बोले कि जे की आधी जायदाद लुट जाए वो रो छज्जे, भारी सीधो महात्मा। तो सेठ बोलो बिल्कुल रो छज्जे। और जो इतनी कई महात्मा इतने जोर जोर से रोए कि सेठ अपनो रोबो भूल गया। ये कछु न कछु झोंका में रोने लगो। सेठ जी ने पूछी कि तुम काहे रो रहे? कहने लगो हमारी भी आधी जायदाद लुट गई। बोले कैसे? बोले हमारे 2 लंगोटियां थी, एक हम पेरे थे, एक सूख में डरी थी। सुबह भाड़िया हमारी लंगोटी में तुम्हारा सामान बांध ले गए, सो हमारी भी तो आधी चली गई। 2 तो लंगोटियां थी। महात्माओं का बड़ा आनंद है महाराज जी। उन महात्मा की बड़ी प्यारी प्यारी एक चर्चा है महाराज जी। सालक राम जी लंगोट में इतने फंसाए रहते, कब मुंह में धरे रे। कौन उनसे कह दी कि सालक राम जी को चरणा मत लाओ चज्जी। उनने सोची दिन में ये कई बेर में खा हो रहा, ग्वाल में दबा रहा, उस दिन भर चूसत रहे। अभी चंद्रहास नाम के भक्त भाई महाराज जी, ये कोई बनावटी कथा नहीं है, भक्तमाल की कथा है चंद्रहास जी की, वो तुच्छ कोटि के। एक दिन उनको कौन उन्हें दे दो आटो, पन्नी में लाए चले जा रहे थे, कुत्ता की पर गई न जाए। उन्हें पन्नी लाई, मुंह में कुत्ता ने दवाई दौड़ लगा दे, ने घेरे देखो कि पत्थर आई नहीं। सुनने बगल में से निकाली सालक राम, और जब दाए नहीं कुत्ता में फेंक आके सो जी पुजे, उन्हें पन्नी छोड़ दी, कुत्ता भाग गया। जी गए सो रोन लगे, हाथ जोड़ के बोले कि 6 महीना से संगे लाए फिर रहे, पर तुम काम है आज या परे कहूँ तुमने होते तो आज जो आटो चलो जा। तो महात्मा तो संत होते हैं भैया। अजब मस्ती है भगवान के नाम की, कछु लेना न देना मगन रहना, दुनियादारी से कोई मोह नहीं, बच्चों जैसा जीवन अपने निकाल लेते हैं। और इन्हीं को तो परमहंस कहा जाता है। न मान न अपमान न सम्मान न व्यवहार, कुछ नहीं उनके जीवन में भगवान के अलावा, उसी की मस्ती में। तो एक महात्मा जी हते बड़े मस्त। बात आ रही कि भगवान कैसे सहायता करा थे। नरेटी लाए चले जा रहे थे, गर्मी को समय हतो, कोनो भगत ने सतुआ दे दो। एक नल पे सतुआ घोरो, नरेटी तो नहीं रहते। ऐसा ही एक गांव में हो निकले, छप्पर के नीचे बैठ के सतुआ चाटन लगे, सतुआ खान लगे। ऊपर गैलरी पे पति पत्नी बैठे थे। पत्नी ने पान की पीक थूकी बागिरी महात्मा की नरेटी में। अब जब नरेटी में पीक गिरे है तो जाए जी आदमी ऊपर देखे। महात्मा जी ऊपर देखे, वह पत्नी पति से बोली कि देखो जो बाबा, हमें कब से गलत नजर से देख रहा हूं। अब पति तो पति, उन्हें उठाओ लठ और जाके दे महाराज में।
अब महात्मा एक ही बात कह रहे कि राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है, जब बिल्कुल लहू लुहान कर दो सोच लाई कि मर गओ। वो अपने मकान में गओ और जैसा ही मकान में भीतर गओ एक झटका घलो और पूरा मकान बैठ गओ। वो की छाती पे फारसी धरी, पत्नी जैसे तैसे ने करके आई, महात्मा से बोली महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। महात्मा बोले नहीं बेटा, हम काहे को श्राप दे हैं, हम क्यों श्राप देंगे? बोले हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोले नहीं बेटा, कछु वहां पुरानो पाप हो गए, ये में तुम्हारे पति की गलती नहीं है, हमारा प्रारब्ध आए जो तो नहीं नहीं कुछ तो बात है, तुमने श्राप दी। महात्मा बोले बेटा हम अपने राम को साक्षी करके कह रहे हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दी। अब पत्नी को लगो कि जब भगवान की साक्षी कर ली तो महात्मा एक बात बताओ, तुमने श्राप नहीं दिया तो मकान कैसे गिरो? महात्मा के चेहरा पे मुस्कुराहट आई और बोले सुन बेटा, आप वो तो फर्सी तरह दबो वो तुम्हारा को आए। बोले हमारा पति। बोले बेटा हमने तुम्हारा अपराध करो तो? बोले हाँ हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। बोले हाँ। बोले जब हमने तुम्हारी गलती नहीं करी तो तुम्हारे पति ने हमें कितनों को चरो मारो के नहीं मारो बिना गलती को? तो अब जा बताओ, जब तुम्हारे पति ने हमें मारो तो हमारे पति चुपचाप कैसे बैठो रहे? हमारे पति ने तुम्हारे पति को कुचल दो। काश हमने उसे संबंध जोड़ो है। गौ यति माने महात्मा, और सती, सती की आवाज भगवान तक, पतिव्रता नारी की आवाज बहुत जल्दी जाती है। संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा। संसार को पवित्र करने का ठेका किसको मिला? गंगा को। और गंगा को पवित्र करने का ठेका किसको मिला? यति को और सती को। कुंभ क्या है? अपने लाने कुंभ साल भर बेई गंगा आए। अपन जैसे लोग हैं कब चले जाइयो, चाहे माओ में, चाहे फागुन में, चाहे बैसाख में, तुम्हें बेई गंगा मिले 12 महीने। तो जो माघ क्या है? क्यों लगता है कुंभ का मेला? कुंभ का मेला इसलिए लगता है कि हमारे जो हजारों नागा साधु गुफाओं में बैठे हैं, साल भर तपस्या करते हैं और साल में एक बार आकर अपने तप का फल गंगा में छोड़ जाते हैं और हम साल भर उसका फल भोगते रहते हैं, इसलिए कुंभ लगता है। इसका मतलब है कुंभ। और नौते सुधरे होते तो आधे गड़ा कोटा में बाबा होते। आधे गड़ा कोटा के तो जा जो क्या जाने सुधर गए गंगा जी जाके, क्या जाने गोवर्धन की परिक्रमा से सुधर गए। तुम तो जा बता दिया हमें, बताओ। उताई के उताई नहीं सुधरे। संगवारो जो नो नहावे गाओ, जो नो की बोरी में से आटो निकाल लेते। 15 दिना से इलाहाबाद में रह रहे, मुते तो सुधर नहीं रहे थे। का सुधर हो? हर पुणे को बरभान जा रहे, 50 को डरो मिलो सुलाद धर के ठाणे हो गए। संगवाय ने कही काय के लिए तना झिन झिनिया रही चलो आ वो 50 को तो उठा लाए। अरे राम राम राम, यह हालत है। हमने पहले ही दिना कही थी कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरी। ऐसे भजन से कुछ नहीं होने, तुम तो कछु कर लियो। बताओ राम। तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और गंगा को जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती, पतिव्रता नारी
और भगवान का भजन करने वाला यति माने साधु, ये संसार को पवित्र करते हैं। तो गैया में हमारी श्रद्धा हो, तुलसी में हमारी श्रद्धा हो, एकादशी के व्रत में हमारी श्रद्धा हो। अच्छा एक बात बताओ, खूब चिल्लियात के एकादशी को चावल ने खाओ, अन्न ने खाओ, काय ने खाओ? का है चावल में ऐसो, का है अन्न में ऐसो? अब आज तो नहीं, हम कल की कथा में बताएंगे कि चावल का इतना दोष क्यों बताया। वो जगन्नाथ जी में जाके काय उल्टी लटक गई भी 11। सिर्फ जगन्नाथ जी को रोज भूख लगत चावल को, का है सो चावल में कि जगन्नाथ जी छोड़ नहीं रहे और एकादशी बार छीन नहीं रहे। ऐसा ही है महाराज जी। अभी कल जब नंद बाबा की 11 पे हम बोलेंगे तो आपको बताएंगे। एकादशी में श्रद्धा रखो और सबसे बड़ी श्रद्धा रखो भगवान के नाम जप में। नाम जप करते रहो जितना अधिक से अधिक हो सके। कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ। अच्छा एक सब विद्वान राजे हैं, इनके चरणों में प्रणाम है। एक बात समझ में नहीं आई कथा में कि देवताओं को का दिक्कत थी, न करते आकाशवाणी तो चलने जाती। कम से कम देवकी के भी 5, 6, 8 तो बच्चे रहते, 6 बाल बच्चे। कंस तो बड़े प्रेम से ले जा रहा हो, तो आकाशवाणी क्यों की उनने? इससे यह लगता है क्या देवता कंस के पक्ष वाले हैं? कंस को बता गई साफ साफ। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान देवताओं को क्या दिक्कत थी? ना करते आकाशवाणी तो चल जाता। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ध्यान से सुनो बात। कंस का असली चेहरा समाज के सामने लाने के लिए देवताओं ने ये चाल चली। बोले कैसा असली चेहरा? कंस इतनो दुष्ट हतो, इतनो दुष्ट हतो कि एक दिन जो अपने बाप के पांव पर भी गाओ, कुर्सी पे बैठे थे बाप, पांव पड़ में गाओ, इन्हें पांव में सिर रखो और 2 ही हाथ से पांव पकड़े और खचोड़ के जेल में डाल आओ। इतना दुष्ट है। तो एक दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कंस के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि साहब मैसेज गलत जा रहा है, जनता खिलाफ हो रही है, और जनता जब खिलाफ हो जाती है तो बड़े से बड़े तख्त और ताज पलट देती है। महाराज कुछ ऐसा करो जिससे समाज में आपकी छवि बन जाए। बोले कैसे बन है? बोले कछु एक आधा अच्छो काम कर दे। ये ने कही तो हम अपनी चाचा की बिटिया को ब्याह करें, पूरी मथुरा सजवा दो, पूरी मथुरा दुल्हन की तरह सजाई गई। कछु मंत्री गए, बोले साहब जनता अपने पक्ष में आ रही है। वो लगी चर्चा कि बताओ कोई तनो तो सगी बहन के ब्याह में खर्च नहीं करता, ये तो जो चाचा की बिटिया के ब्याह में खर्च कर रहा हो, लगता है बात बनने वाली है। कंस ने कही तो अब और देखो, विदाई में तो पूरा गांव रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर रथ पे बैठने लगो, कंस बोलो हट जाओ, मेरी बहन को छोड़ने मैं खुद जाऊंगा। और जनता ने कही राजा तो अपनो नरियल घाया है, बिल्कुल इतनो कोमल भीतर से। और ये देवताओं ने कही जो तो महापाखंडी है, एक ही छवि तो बहुत अच्छी बनत जा रही है, एक ही छवि ठीक ठाक हुई जा रही है। देवताओं ने कहा कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। भाई पता पड़ जाए कि कंस कितने पानी में, कितनों चाहत बहन को। आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसी का स्तंभ गर्भ तेरा काल होगा। और 1 मिनट नहीं लगो, चुटैया पकड़ लाई। और इस जनता ने कही जो तो राक्षस ही को राक्षस है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की
कि कंस का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए।